हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का विशेष कक्षा लेकर, जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 2 पार्ट हो चुका है दोस्तों करंट अफेयर्स का। ये तीसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। 3 पार्ट और लेके आऊँगा, जिसमें सभी जनवरी से जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर हो जाएंगे। और एक लास्ट में मैराथन लेके आ जाऊँगा, जिसको देखने के बाद आपका सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप ही के बदौलत आज 500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए। आप लोगों को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में और डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 प्रारंभ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज़र पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका ये ऑप्शन है रिकेन यामामोटो को, बी ऑप्शन है बालकृष्ण दोषी, सी ऑप्शन है डेविड चेयरफील्ड और डी ऑप्शन है केंजो टांगे को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिकेन यामामोटो को आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज़र पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन है मिशेल स्टार्क, बी ऑप्शन है मोहम्मद शमी, सी ऑप्शन है जेम्स एंडरसन और डी ऑप्शन है शाहिद अफरीदी। तो आपको बताना है कि 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जेम्स एंडरसन जो है वो 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ए ऑप्शन है यास्मीन जैतून, बी ऑप्शन है सिनी सेठी, सी ऑप्शन है अक्षय अब्राहम, इसको अब्राहम कर लीजिएगा, अक्षय अब्राहम और डी ऑप्शन है क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा द्वारा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो महतारी वंदन योजना की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में योजना हाल ही में शुरू की गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया गया जो पशु तस्करी को रोकने के लिए है? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे बताना है कि महिला प्रीमियम लीग 2024 जो हाल ही में हुआ है मार्च में, उसका खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो ये ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, सी ऑप्शन है लखनऊ जॉइंट्स और डी ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वह महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीतने वाली टीम बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो ये ऑप्शन है 168वां, बी ऑप्शन है 153वां, सी ऑप्शन है 134वां, डी ऑप्शन है 106वां। तो इसका सही आंसर जो है वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134वां स्थान संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को मिला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये ऑप्शन है नलिनी प्रभात, बी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद जी, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी और डी ऑप्शन है अजित डोभाल जी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसको देखते हैं। ए ऑप्शन है पुअर थिंग्स, बी ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सी ऑप्शन है ओपेनहाइमर और डी ऑप्शन है द सिंगल्स। तो 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो ओपेनहाइमर को मिला है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ए ऑप्शन है थॉमस सुलेख, बी ऑप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, सी ऑप्शन है कबीर अवावा, डी ऑप्शन है महमूद अब्बास। तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नामित होने वाले व्यक्ति हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा से है? तो इसका ए ऑप्शन है मैथिली, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है मलयालम और डी ऑप्शन है उड़िया। तो प्रभा वर्मा जो हैं वो सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुनी गई हैं, उनका संबंध मलयालम भाषा से है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो मोबाइल फ़ोन बनाने में के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है उसको बताना है। तो ये ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है पाँचवा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है दूसरा। भारत का स्थान पूरे विश्व में मोबाइल फ़ोन बनाने में दूसरा स्थान मिला हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ए ऑप्शन है सतीश महाना, बी ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया और सी ऑप्शन है जयशाह, डी ऑप्शन है अजय बग्गा। सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है किशोर मकवाना, बी ऑप्शन है सुधीर कुमार, सी ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, डी ऑप्शन है DK जैन। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर अगर नियुक्ति की बात करें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोर मकवाना जी वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि मार्च 2024 में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मगन का संबंध किस देश से है? तो ए ऑप्शन है मालदीव, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है श्रीलंका से। तो मार्च 2024 में जो मगन चक्रवात आया हुआ था उसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ए ऑप्शन है 106, बी ऑप्शन है 109, सी ऑप्शन है 134 और डी ऑप्शन है 126वां स्थान। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 की बात करें तो भारत को उसमें 126वां स्थान मिला हुआ है। 126वां स्थान, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकलने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ए ऑप्शन है ऑपरेशन मिथिला, बी ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रावती, सी ऑप्शन है ऑपरेशन करुणा और डी ऑप्शन है ऑपरेशन रिहाई। तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती देश से निकालने के लिए ऑपरेशन जो शुरू किया था वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती जो है उसको शुरू किया था हैती से नागरिकों को निकालने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आईओसी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के एथलीट को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है बेलारूस को, सी ऑप्शन है इजराइल को और डी ऑप्शन है ए व बी दोनों देशों को। तो आईओसी द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा रूस और बेलारूस दोनों को उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी है। तो ए व बी दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा लास्ट आज का प्रश्न है कि वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? तो ये ऑप्शन है वर्ष 2020 में, बी ऑप्शन है वर्ष 2024 में, सी ऑप्शन है वर्ष 2023 में, डी ऑप्शन है वर्ष 2022 में। तो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आया है उसमें 174 वर्षों का डाटा आया है। उसके अनुसार जो सबसे अधिक गर्मी जो दर्ज की गई है वो वर्ष 2023 में दर्ज की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट था। पहला और दूसरा पार्ट वीडियो सेक्शन में चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको जाके देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी पार्ट। दोस्तों हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस से संबंधित हिंदी एवं जीएस की कक्षाएं लगातार प्रसारित की जा रही हैं जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उसको वीडियो सेक्शन में जाकर अवश्य देखें और हिंदी की क्लास अभी जल्द ही कराई गई है, उसको भी देखें। और करंट अफेयर्स की क्लास लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।